सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके कान से मवाद निकलता है या कहें तो कान बहना शुरू हो जाता है तो कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं, क्या क्या आपने उसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात आती है कि भैया अगर आपका कान बह रहा है तो वो किस वजह से बह रहा है, यानी उसके कारण क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी डिटेल्स के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से आप इसमें दवाइयाँ ले सकते हैं जो काफ़ी तरीके से इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, कान से मवाद निकलने के कई सारे कारण होते हैं। मतलब जैसे कान, जब बोलते हैं लोग कि कान बह रहा है, उसमें क्या होता है, येलो और वाइट पार्ट्स जो होता है वो कान बराबर निकलता रहता है उनके कान से, जिसकी वजह से कई सारे उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके साथ साथ मतलब कान वगैरह ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर किसी के कान से मवाद बराबर निकलता रहता है। इसको मेडिकल टर्म में दोस्तों ओटोरिया कहा जाता है। और रेगुलरली इसको लिक्विड या कहें तो बोलते हैं कि भैया इसके कान से पस वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, जो आम भाषा में कहते हैं। अब इसके कई सारे कारण होते हैं। जो मेनली कारण होता है वो होता है वैक्स, यानी वैक्स जब जमा हो जाता है कान में तो किसी प्रकार से इन्फेक्टिव हो जाता है, जैसे कि उसमें धूल मिट्टी वगैरह लगती रहती है, तो जिसकी वजह से उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की वजह से वो धीरे धीरे मवाद निकलना उससे शुरू हो जाता है, या फिर कान बहना जो होता है वो स्टार्ट होना हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके कान में कभी धूल मिट्टी हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड की वजह से हो सकता है, कान में चोट लग गया हो, कान करते समय कभी कभी क्या होता है कि लोग तिल्ली वगैरह चाबी वगैरह से खुरचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कान में जो होता है घाव बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ही पस छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आ जाता है अगर कभी आपने कान वगैरह खरोचा है, हो सकता है आपके कान के पर्दे में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो जाती है। इसके साथ साथ ही थ्रोट का इन्फेक्शन होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, नोज़ का प्रॉब्लम हो जाना और कान के अंदर पानी का जमा होना, यानी जब आप लोग नहाते हो, स्विमिंग करते हो, अच्छे से कान साफ नहीं कर जाते तो पानी क्या होता है अंदर रुक जाता है, जिससे वो वैक्स बनाना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया जो होते हैं धूल मिट्टी की वजह से आपके कान में चले जाते हैं तो वो क्या करे, अंदर ही अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कान वगैरह मवाद निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपके कान से खून वगैरह आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपने कान को खुरचा है और किसी वजह से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, और हो सकता है कान के पर्दे में छेद हो, जो आपकी बॉडी में जो आपके कान से खून वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर यही कारण होते हैं कॉमनली, अगर आपके कान बह रहा है या कान से मवाद वगैरह निकलना स्टार्ट हो रहा है तो। अब इसकी वजह से जो होता है आपको क्या क्या लक्षण या देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, पस निकलना, कान में भारीपन होना, सूजन होना, कों कों की आवाज़ जैसे महसूस भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही पर्दे में घाव हो जाना और खून वगैरह भी इसमें निकल सकता है। अगर मवाद के साथ खून आ रहा है तो इन्फेक्शन या फिर आपके कान के अंदर बहुत बड़ा घाव जमा हो रखा है, जिसकी वजह से आपके कान से खून निकलना स्टार्ट हो रहा है। अब इसका बचाव आप कैसे कर सकते हो, मतलब बीमारी होने से पहले आप कैसे बच सकते हो। जो लोग घर में बीमार है या कोई बाहर का लोग इन्फेक्टिव है, उनसे थोड़ा दूर बचकर रहना चाहिए। कान में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, जैसे माचिस की तिल्ली हो गया, आपका चाबी हो गया। अगर आप क्लीन कर ही रहे हो तो थोड़ा ईयरबड से कर लीजिए करो, या फिर आप डेंट या जो ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं ENT वाले, उनके पास जाकर अपने कान को क्लियर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही कहीं पर आप मशीनरी काम जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है तो आप ईयर प्लग भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके कानों को दिक्कत नहीं होगी या फिर शोर उनको सुनाई नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ पानी से जब नहा के निकलते हो आप, जैसे स्विमिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मली नहा रहे हो, तो अच्छे से कान को क्लीन करना चाहिए, या फिर आप ईयरबड से कॉटन लगाकर अपने कानों को शेप कर सकते हैं। मतलब नहाने से पहले अपने मोटे मोटे रुई लगाइए कानों में, ताकि आपके कान में पानी वगैरह ना जाए, और आप इजीली उसको सॉफ्ट ईयरबड से क्लीन भी कर सकते हो नहाने के बाद आकर। और सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप मोटे मोटे कान को ठोक दीजिएगा रुई, जिससे आपके कान में पानी ही नहीं जाएगा। अब ये इन्फेक्शन हो गया है, आपके कानों में मवाद निकल रहा है, तो उसमें आप दवाइयाँ क्या ले सकते हैं। पहली मेडिसिन आती है सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg, जो सिप्रोफ्लॉक्स के नाम से मिल जाती है 500 और 250 में। 15 से या 13 से 16 तक के बच्चों को 250 mg तक दिया जा सकता है, और एडल्ट को 500 दिन में 2 से 3 बार तक लेना चाहिए। एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल होता है, जो
इन्फेक्शन के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरा टैबलेट क्या ले सकते हैं, अगर कान में दर्द हो रहा है तो सिर्फ डायनापार टैबलेट लीजिएगा। अगर कान में सूजन भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है तो जीरोटोल एसपी टैबलेट, जिसमें सेरोपेटाडस, एसाइक्लोविरिन, पैरासीटामोल होता है, जो दर्द और सूजन में राहत देने में मदद करता है। सुबह शाम आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसका साथ साथ ही ईआर ड्रॉप का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें सिप्लॉक्स, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, और सिप्लॉक्स डी, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथासोन होता है। इसका ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद आप सुबह शाम इसमें ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा मवाद निकल रहा है, तो इसके साथ आईवी इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें मोनोसेप आ जाता है 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम भी एज ग्रुप के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। जनरली हाफ ग्राम में काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है, यानी 500 ग्राम में आप इसको ले सकते हैं। दिन में एक बार आईवी के तौर पर इसको लिया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ें हो रही तो मतलब 5 दिन तक आपने ये सिर्फ ये दवाइयाँ खानी हैं। 5 दिन में ही आपका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है तो ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, बाकी का वो अपने आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और गाइस, हमारे जल्दी ही 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।